भजले राम नाम सुखधाम, भजले राम नाम सुखधाम, भजले राम नाम सुखधाम। जय श्री राम, जय हनुमान, जय कष्टभंजन देव। दोस्तों, माँ इस दुनिया का सबसे पवित्र नाम माँ। माँ अपने पे आती है तो वो भगवान से भी लड़ सकती है अपने बच्चों के लिए। भगवान भी माँ बाप के रिश्तों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसा नाम है माँ। माँ चाहे तो सब कुछ कर सकती है, क्योंकि माँ और बेटे का रिश्ता ही ऐसा है। दोस्तों, आज का अनुभव भी बिल्कुल ऐसा है कि माँ ने अपने बच्चे के लिए हनुमान जी से इतनी प्रार्थना की और बच्चे को वशीकरण से बाहर निकाला। दोस्तों, आज का भी अनुभव रोंगटे खड़े करने वाला है, और माँ अपने पे आए तो दुनिया से लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हनुमान जी की महिमा को और लोग भी जान सकें। और आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ पर जाकर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बिना देरी करे आज के इस अनुभव में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये अनुभव जिन्होंने हमें भेजा है उनका नाम है राहुल। और राहुल वैसे बेंगलोर के रहने वाला है, और उससे पहले वो गुजरात से थे, लेकिन फिर उनके पापा की जॉब के कारण वो बेंगलोर शिफ्ट हो गए। उन्होंने कहा कि भैया, मेरे जीवन को सफल बनाने में, मुझे मुसीबत से बचाने के लिए सिर्फ दो नाम ऐसे हैं जिन्होंने मुझे इस कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला। एक है मेरी माँ और दूसरे है हनुमान जी महाराज। ये दोनों नाम ऐसे हैं जिन्होंने मेरा जीवन ही बदल दिया, वरना शायद मैं जिंदा ही रहता नहीं। ये बात है 2015 की। जो राहुल भाई थे, उनकी मौसी कलकत्ता रहते थे और उनके घर में उनकी बेटी की शादी थी। तो राहुल भाई और उनके माता पिता कलकत्ता गए वो शादी अटेंड करने के लिए। जो राहुल है और उनका फैमिली बहुत खुश था, क्योंकि उनके मौसी की लड़की की शादी थी, तो वो लोग वहाँ पर थे और बहुत खुश थे। तो वो फंक्शन में जब राहुल जी वहाँ पर सब काम कर रहे थे वहाँ पर, क्योंकि हम कहीं पर जाते हैं, हमारे फैमिली फंक्शन होते हैं तो हम बिजी होते हैं, कोई ना कोई काम हमें मिल ही जाता है। तो जो ये राहुल भाई थे वो भी वहाँ पर बिजी हो गए। तो फिर वहाँ पर एक लड़की भी आई, और वो जो लड़की थी वो दिखने में अच्छी थी, और राहुल भाई से बात करना शुरू किया कि आप कहाँ से हो और क्या कर रहे हो, क्या नाम है, ये सारी चीज़ें उनको पूछने लगी। राहुल भाई ने उनका नाम बताया कि भाई, मेरा नाम राहुल है और मैं बेंगलोर से आया हूँ, ये मेरी मौसी की लड़की की शादी है। तो फिर लड़की ने बातें आगे शुरू की, लेकिन फिर राहुल ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया उन पर। और राहुल का कहना था कि मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैं पढ़ाई पे मेरा ज़्यादा फोकस था, और बचपन से हमारे घर में माहौल ऐसा था कि जिससे कि मैंने इन सब चीज़ों में ज़्यादातर इन्वॉल्व नहीं हुआ था। दूसरे दिन फिर से वो लड़की आई, बात करने लगी, और फिर धीरे धीरे बात शुरू हुई हमारी। ये फंक्शन ख़त्म हुआ तब हम लोग फिर दूसरे दिन निकलने वाले थे बेंगलोर के लिए। जो मेरे मौसा और मौसी थे वो आए में हमारे पास और कहा कि आप आज के दिन रुक जाओ, 2 दिन के बाद चले जाना। तो फिर हम लोग 2 दिन वहाँ पर रुक गए, उनके ज़्यादा कहने पर हम लोग वहाँ पर रुक गए। तो दूसरे दिन वो लड़की आई फिर से और बात करने लगी, मैं वहीं पर पास में ही रहती हूँ, और हमारे आपके जो मौसी है उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, ये सब वगैरह बात करने लगी। और एक मिठाई लेके आई थी, तो उन्होंने बोला कि आज हमारी तो दोस्ती हो गई है। 3-4 दिन से हम लोग साथ रह रहे थे, तो दोस्ती जैसा भी हो गया था। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास में एक मंदिर है माता रानी का, तो वहाँ पर आज मंगलवार था, तो हमने वहाँ पर भोग लगाया था, तो ये प्रसाद लीजिए, मैं आपके लिए प्रसाद लेके आई हूँ। तो मैंने वो जो मिठाई का टुकड़ा था वो मैंने ले लिया, स्वीट। तो वहाँ पे मिठाई का टुकड़ा था, उन्होंने मुझे दिया और मैंने वो ले लिया और खा लिया। उसके बाद फिर हम लोग बातें करने लगे वहाँ पर, और बातें करते करते उन्होंने बताया कि भाई उनका 2 बार ब्रेकअप हो चुका था, तो इससे वो काफ़ी परेशान थी। लेकिन अब आपसे बात करके मुझे अच्छा लग रहा है कि आप ऐसा लग रहे हो कि आप
केयरिंग हो, ये सब। और ऐसे बातें हुई और जैसे ही 3-4 दिन हो गए हमको वापस आना हुआ, तो वो लोग बेंगलोर आ गए। बेंगलोर आने के बाद बार बार उस लड़की के ही ख्याल उनको आने लगे और ऐसा लगने लगा कि मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। तो मैंने उससे कॉल करना स्टार्ट किया। उसने मेरे को नंबर दिया था, तो मैंने उस पर कॉल किया, बातचीत हमारी शुरू हुई। बार बार मुझे इस लड़की के ही ख्याल आए। मैंने 2-3 वीक के बाद मैं वहाँ पर चला गया कलकत्ता और फिर से उनसे मिला। 2-3 दिन बातें हुई, घूमे फिरे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उससे दूर ही ना जाऊँ, मेरे लिए सब कुछ है। मैंने फिर मेरी माताजी को बात सारी बताई, मेरी माताजी को बताई और मेरी माताजी ने मेरी मौसा को सारी बातें बताई। तब उन्होंने बोला कि नहीं, उनके साथ शादी नहीं हो सकती, इस तरह से बात हुई। तो मेरी माताजी ने भी बोला कि नहीं बेटा, हम अच्छी लड़की ढूंढेंगे, अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि आप इतने पढ़ाई में ये सब किन चीज़ों में फंस रहे हो। तो ये सारी बातें हुई तो मैं गुस्सा हो गया और पहली बार मैंने मेरे माताजी को सामने बोला। कभी कभी मैंने मेरी माताजी के सामने कभी नहीं बोला, वो जो भी बोलते मैं सुन लेता था और हमारा बॉन्डिंग भी मेरी माताजी के साथ बहुत अच्छा था। लेकिन उस वक्त मैंने बहुत गुस्से में आकर मेरी माताजी को बोल दिया कि आप चाहे कुछ भी कर लो, मैं तो उसी से शादी करूँगा। ये सब पता नहीं, धीरे धीरे मेरी आँखें की भारे होने लगी, शरीर में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। बार बार उसी की सोच दिमाग में चलती रहती थी। मैं बहुत परेशान हो गया। धीरे धीरे मेरा बॉडी भी वीक होने लगा, मेरा वज़न भी कम होने लगा। मेरे 10 किलो वज़न भी मेरा कम हो गया और मुझे बस मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मुझे ऐसा हो गया। तो ये सारी चीज़ होती रही, घर में झगड़े रहे, क्योंकि मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा था और मैं मेरे घर में कभी भी कोई ऊंची आवाज़ में इस तरह से बात भी नहीं करता। लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बिगड़ने लगा। उसके बाद भैया फिर मेरे माताजी को कुछ अजीब लगा मेरी हरकतों से, क्योंकि मैं ड्रिंक नहीं करता था, लेकिन एक बार मैं ड्रिंक करके भी आया। मेरी माताजी को डाउट हुआ और उन्होंने लगा कि कुछ तो ऐसा है जो इसके साथ ठीक नहीं हो रहा। तो फिर मेरी माताजी ने ऐसा किया कि एक हमारे वहाँ पंडित जी हैं, वहाँ पर वो मुझे ले गए और सारी चीज़ें उस पंडित जी को बताई कि मतलब हम लोग कलकत्ता से आए, उसके बाद मेरे बच्चे की ये हालत हो गई है। पंडित जी ने वहाँ पर देखा और फिर बोला कि उस पर तो वशीकरण किया हुआ है उस लड़की ने, और ये बहुत भयानक वशीकरण उस पर किया है। तो फिर मेरी माताजी ने बोला कि क्या करें। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, एक बार मेहंदीपुर बालाजी लेके जाओ। तो उसके बाद फिर मेरी माताजी मेहंदीपुर बालाजी ले गई, वहाँ से पूजा भी दी। फिर वहाँ से आए, पूजा की मेरी माताजी ने, और फिर से मेरी माताजी उस पंडित जी के वहाँ गई और फिर उनको बोला। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो कि आप रोज़ की 11 हनुमान चालीसा करो, बजरंग बाण का पाठ कीजिए और उससे भी आप हनुमान चालीसा कराए। और उस पंडित जी ने कहा कि मैं, उसके बाद फिर मेरी माताजी ने हनुमान चालीसा 11 शुरू की और फिर रोज़ 3 बजरंग बाण के पाठ करने लगी। रोज़ सुबह में नहा धोकर मेरे लिए वो करने लगी और वो मुझे पानी पिलाती। लेकिन जब भी मेरे सामने वो हनुमान जी का नाम लेती थी तो मुझे चिड़चिड़ाहट हो जाती थी, मुझे गुस्सा आता था। लेकिन फिर भी उसने शुरू रखा। मैंने कई बार मेरी माताजी को धक्का भी दिया था। जब उनकी माताजी उनको पानी पिलाने जाती थी तो उन्होंने धक्का भी दिया उनकी माताजी को 2-3 बार, लेकिन फिर भी उनकी माताजी ने पूजा नहीं छोड़ी। वो हनुमान जी के पाठ करती रही, बजरंग बाण के पाठ करती रही। अपने बच्चे को बचाने के लिए हनुमान जी को गुहार लगाती रही कि प्लीज़ हनुमान जी, आप सब कुछ कर सकते हो, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हो, प्लीज़ मेरी बच्चे की रक्षा कीजिए, इस लड़की से मेरे बच्चे का पीछा छुड़वाइए, वरना ये ख़त्म हो जाएगा। इस भाई का कहना ऐसा था कि जो मेरी माताजी नहीं होती तो शायद मैं ख़त्म भी हो जाता। लेकिन मेरी माताजी ने हिम्मत नहीं छोड़ी, वो करती रही। मैंने कई बार मेरी माताजी को गुस्सा किया मेरी माताजी पर, ये सारी चीज़ें मेरी माताजी सहती रही, लेकिन फिर भी मेरे लिए वो पूजा पाठ करती रही। ऐसा करते करते 21 दिन हुए और फिर धीरे धीरे वो जो वशीकरण का प्रभाव था वो हटने लगा इस बच्चे पर से। जब वशीकरण का प्रभाव राहुल पर से हटा तो राहुल का शरीर जो था, बॉडी था, वो
हल्का होने लगा। वो उनकी माता जी के पास आके वो हाथ जोड़ के बोलता है कि माँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जब राहुल अपनी माता जी से बात कर रहा था उसी वक्त उस लड़की का कॉल आया। तो फिर उसको देखकर राहुल को ऐसा हुआ कि मैं उससे क्यों बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कॉल कट कर दिया। फिर राहुल को ऐसा भी लगने लगा कि मुझे ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं है उस लड़की के प्रति, मैं क्यों इतना पागल हो रहा हूँ उसके प्रति, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरी माता जी को मैंने बोला कि मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मेरी माता जी ने मुझे गले लगाया और ऐसा बोला कि बेटा हिम्मत रख, बालाजी सब कुछ ठीक करेंगे, हम बालाजी की शरण में हैं, उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, वो तेरी जरूर रक्षा करेंगे। तो वो पूजा करती रही। 25-26 दिन हुए होंगे और जो राहुल भाई था वो उस वशीकरण से बाहर निकल गया, वो वशीकरण छूट गया। उसके बाद दूसरी बार भी वो मेहंदीपुर बालाजी गए और मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन किए, हनुमान जी के दर्शन किए। और फिर वहाँ से हनुमान जी को, जो राहुल भाई थे, उन्होंने गुरु बना लिया हनुमान जी को कि आज से मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही मेरे गुरु हो। और जब ये सारी बातें उनकी माता जी ने, उनके पिताजी ने बताई तो वो बहुत रोए कि मैंने ये इतना सब कुछ कर दिया, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था। और इस तरह से ये उस वशीकरण से बाहर निकल पाए। तो ये, और वो कहते हैं कि भैया आज मैं जिंदा हूँ तो मेरी माता जी और हनुमान जी की वजह से जिंदा हूँ। मैं मेरी माता जी को बहुत प्यार करता हूँ और मेरे गुरु हनुमान जी को। मेरे माँ बाप के अलावा मेरा कोई नहीं है, अब तो हनुमान जी भी मेरे साथ हैं और मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला। उसके बाद मैं कभी भी कलकत्ता नहीं गया और उसी दिन से मैंने फिर उस लड़की को कांटेक्ट भी छोड़ दिया। तो ये सब बजरंगबली की कृपा से हुआ और मेरे माता जी के आशीर्वाद और भक्ति से हुआ। तो ये मेरा अनुभव था। जय श्री राम। तो देखा दोस्तों, एक माँ क्या नहीं कर सकती, वो चाहे तो भगवान से भी लड़ सकती है, सब कुछ कर सकती है माँ। और कैसे हनुमान जी ने इस भक्त की मदद की और उसे वशीकरण से बाहर निकाला। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ के खातिर कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आप बच के रहिए। तो बस दोस्तों, ऐसे ही आप भी अपने घरों में राम नाम का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और अच्छे कर्म करते रहें। हनुमान जी से जुड़े अनुभवों के साथ फिर से लौटेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय कष्टभंजन देव।